वेलकम क्लास 11। तो चलिए बेटा, आज अपन अध्याय 3 में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा आज देखेंगे अपन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बेटा, क्लियर। क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। अगर देखिए फिजिक्स में अगर आपको कमांड करनी है, ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अवकलन और समाकलन, ठीक है, ये अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है बेटा, क्लियर। तो जो भी हमको फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, अवकलन या समाकलन के जितने भी हमको फॉर्मूले की ज़रूरत है, ठीक है, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हमने लिख रखे हैं बेटा। यहाँ पे 10 ऐसे फॉर्मूले हैं आपके जो बहुत ही काम देंगे आपको फिजिक्स में, क्लियर। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही स्मूथ जाने वाली है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अवकलन होता क्या है, ठीक है, क्लियर। अवकलन होता क्या है? देखो, अवकलन की अगर हम बात करें बेटा तो ये क्या बताता है? परिवर्तन बताता है। क्या बताता है? परिवर्तन, ठीक है, क्लियर। अब परिवर्तन अगर हो रहा है तो किसी ना किसी राशि के सापेक्ष होगा, किसी ना किसी वस्तु के सापेक्ष होगा, है ना। तो ये क्या बताता है बेटा? किसी भी राशि के सापेक्ष परिवर्तन, किसी राशि के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। जैसे हमने ले लिया बेटा समय, ठीक है, तो समय के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है। तो समय के सापेक्ष हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? d/dt करके लिखेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो मतलब t के सापेक्ष, ठीक है। किसका परिवर्तन? मान लीजिए विस्थापन या दूरी में हो रहा है तो x हमने मान लिया, ठीक है। तो किसका परिवर्तन बेटा? दूरी का परिवर्तन या आपका विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। तो ये बताता क्या है बेटा? सापेक्ष परिवर्तन बताता है, किसी राशि के सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है। आया समझ में? क्लियर। अब बेटा अलग अलग राशियां या किस प्रकार से हम अवकलन को करते हैं वो हम देखने वाले हैं, क्लियर। देखिए ध्यान से, अगर हम गणित के हिसाब से देखें तो गणित में है, ये गणित में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए x कोई राशि है बेटा और हमें उसका क्या करना है? x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है, ठीक है। जैसे अगर अपन ने देख लिया बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x² + 2, अगर ऐसा लिखा हुआ है और हमें इसका क्या करना है? अवकलन करना है, ठीक है, अवकलन, ठीक है। तो x के सापेक्ष करेंगे हम, x राशि हमें दी गई है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम किस तरीके से करेंगे? अगर x अकेला है हमारा, सिर्फ x दिया गया है, हमें सिर्फ x दिया गया है, तो उसका अवकलन क्या होगा बेटा? 1 होगा। क्या होगा उसका अवकलन? 1 होगा, ठीक है। लिखते कैसे हैं इसको? d/dx, ठीक है, x के सापेक्ष हो रहा है ना। तो देखो ध्यान से, d/dx, x के सापेक्ष हम कर रहे हैं, x का अवकलन, ठीक है, x के सापेक्ष x का अवकलन, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पे हमने लिखा है, ये हमको कोई फलन दिया गया है f(x) = 2x, ये हमको ये कोई फलन दिया गया है बेटा, ठीक है। तो अब इसका अगर हमें d/dx करना है तो हम कैसे करेंगे बेटा? देखो ध्यान से, तो d/dx of 2x, इसका हमें क्या करना है? अवकलन करना है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं x का क्या होता है बेटा? 1 होता है, तो कितना कर दोगे? ये आ जाएगा 2 × 1, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 2 आ जाएगा। ये देखो, क्योंकि आपको अब ये पता है कि x का क्या होता है? अवकलन 1 होता है, तो 1 अपन ने लगा दिया, x की जगह पे 1, तो कितना आ गया? 2 आ गया बेटा। आया समझ में? कोई समस्या यहाँ तक? नहीं? चल देखो इधर ध्यान से। फिर अगर आपको ये जो x आपको दिया गया है, ठीक है, इस x में अगर कोई घात आ जाती है बेटा, ठीक है, अगर कोई घात आ जाती है तो हमें किस तरीके से करना है, ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण के लिए बेटा, ठीक है, यहाँ मैं साथ साथ आपको उदाहरण भी बताते चलता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2x² लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, क्लियर, या x² लिखा हुआ है ये। तो अब हमें क्या करना है? इसका d/dx, मतलब क्या करना है? अवकलन करना है इसका। तो किस तरीके से करेंगे बेटा? देखो ध्यान से, d/dx of x²। तो इसमें क्या होता है? जो घात होती है बेटा वो आगे आ जाएगी, घात आगे आ गई, ठीक है, और उस घात में से 1 को माइनस कर दो, ठीक है,
क्लियर। तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 2x, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। 2 में से 1 चला गया तो x की घात 1, तो हम इसको 2x लिख सकते हैं। तो ये देखो ये हमने लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे बेटा अवकलन, ठीक है। अब x की जगह पे कुछ भी दे सकता है, t भी दे सकता है, s भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लो अगर ऐसा दे दिया जाए आपको 2t² दे दिया जाए, अब इसको कैसे करना है, तो d/dt, ठीक है, ये अपन करेंगे, ये देखो, ठीक है, d/dx ऑफ t, ठीक है, ये करेंगे हम। तो किस तरीके से आ जाएगा बेटा 2t का स्क्वायर, है ना, 2t का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास में। तो अब देखो ध्यान से t, तो क्या करोगे, 2 आगे आ जाएगा, ये आ गया, और 2 में से 1 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, और t 2 में से 1 गया 1 आ गया। इतना क्लियर है बेटा यहाँ तक, बोलो कोई समस्या, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर मान लो आपको कोई त्रिकोणमितीय फलन मिलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो ये आपको दिए गए हैं त्रिकोणमितीय, तो इनका क्या होता है, तो इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है, d/dx अवकलन cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है बेटा, इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। d/dx ऑफ cos x क्या होता है, d/dx cos x का माइनस साइन x होता है बेटा। आया समझ में। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाए, ये देखो उदाहरण के लिए ये दे दिया जाए कि भाई ये आपको फंक्शन दे दिया गया है 2 cos x, ये दे दिया गया है 2 cos x, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, चलो देखो इधर, fx बराबर आपको क्या दे दिया जाए, कोई फंक्शन दे दिया गया है 2 cos x, ये दे दिया गया। तो आप किस तरीके से करोगे, 2 तो नियतांक है, नियतांक को बाहर रखो, तो कितना आ जाएगा बेटा, ऐसे करेंगे, देखो इसको d/dx ऑफ 2 cos x ऐसे करेंगे, ठीक है। तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो आप क्या करोगे 2 माइनस साइन x, तो ये कितना हो जाएगा, -2 साइन x, ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, क्लियर होता है यहाँ तक, ठीक है बेटा, नोट करो इसको, ठीक है, हो गया, कर लिए। चलिए आगे देखें, वीडियो आ रहा है आपको, लेट मी चेक, ओके आ रहा है। चलो देखो इधर ध्यान से, अब जैसे आपको दे दिया जाए बेटा साइन x, तो साइन x का होता है cos x, ठीक है, जैसा अभी इसके साथ में किए थे, आपको फंक्शन साइन x का दे दिया जाएगा, 2 sin x कर लो उसको, तो 2 sin x का d/dx साइन x का क्या मिल जाएगा आपको, cos x मिल जाएगा। ऐसे ही आपको tan x का sec स्क्वायर x मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा sec स्क्वायर x मिल रहा है बेटा आपको, ठीक है। फिर sec x का आपको मिल जाएगा sec x इंटू tan x होता है इसका, ठीक है। फिर e की पावर x, इसका बेटा जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है, सेम होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको दिया जाता है बेटा, ठीक है, क्लियर, जैसे आपको e की घात x दे दिया जाए, ठीक है, तो उसका जो अवकलन होता है आपका वो e की पावर x ही होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में log x, इसको बहुत यूज़ करते हैं हम फिजिक्स में, एक ये और ये स्टार्टिंग के बेटा 2 और ये 2, ठीक है, ये 4, ठीक है, साथ ही साथ आपको ये log और एक ये वाला, ये हम फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये कांस्टेंट वाला, आया समझ में, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, तो बहुत ही ध्यान से रखिएगा। जिसमें स्टार बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में आपको यही चलेंगे, चाहे 11th ले लो चाहे 12th ले लो, ओके। चलो अब देखो अवकलन log x का करना है, ठीक है, log x ये हमें दे दिया गया, तो log x का होता है बेटा जहाँ आपको log x देखने को मिले और उसका अगर अवकलन करना है तो 1/x आ जाता है, 1/x आ जाता है, ठीक है। अब d/dx अगर कांस्टेंट का दिया जाए, कांस्टेंट का दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दो इधर, जैसे ये दे दिया जाए बेटा d/dx और 2 का दे दिया जाए तो सीधे 0 होता है बेटा, कांस्टेंट का हमेशा d/dx जो आपका अवकलन होता है, जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है बेटा। अब इसको डिफरेंशिएशन बोलना चालू कर दो, d फॉर डिफरेंशिएशन, ओके, अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, तो इसको अब डिफरेंशिएशन बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। देखो ध्यान से,
तो अब किस तरीके से करोगे, जैसे मान लो सपोज तुमको ये एग्जांपल दे दिया जाए 2x + 2, या फिर आपको ऐसा दे दिया जाए कि 2 का आपको करना है, तो क्या करोगे d/dx, ठीक है, और ये 2 और बराबर आ गया 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर आपको ऐसा दे दिया जाए बेटा, अब कोई फंक्शन मान लो ये y बराबर आपको ऐसा दे दिया जाए या x बराबर आपको ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, y बराबर ऐसा दे दिया जाए 2x² + 3x + 3। अब अगर ऐसा दे दिया जाए तो किस तरीके से करोगे इसको, देखो, तो इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन का, तो dy/dx, ठीक है, ये करना है आपको, तो y पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो कैसे लिखोगे y, अब देखो ध्यान से, इस y को ऐसे लिख लो 2x² + 3x + 3, ये लिख लिया तुमने। अब देखो ध्यान से, अब d/dx 2x² का भी होगा, फिर प्लस लगाओ, फिर d/dx 3x का भी होगा, फिर प्लस लगाओ, फिर d/dx 3 का भी होगा, ये अपन ने कर दिया। अब इधर देखो, इसकी घात लगी है तो घात वाला आ जाएगा, तो कैसे करेंगे d/dx, घात आगे आ जाएगी तो 2 × 2, और इसमें से एक घात कम हो जाएगी तो x की घात 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस। अब सीधे हल कर रहे हैं अपन, सीधे हल करो, जब हल करते हैं तो d/dx नहीं लिखते बेटा, फिर ये 3, तो कितना हो जाएगा d/dx 3 का तो होगा नहीं, x का होगा क्योंकि x लगा हुआ है, ठीक है, तो 3 रखो, और x का कितना है 1 होता है, देखो x का सिर्फ और सिर्फ 1 होता है तो हमने 1 रख दिया, फिर प्लस इसका 0 होता है, तो अब देखो ये 3 की जगह पे 0 रख दिया, ये देखो 0 रख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 4x + 3, ये देखो ये आंसर आ गया। तो दिए गए फलन का अगर आपको इस तरीके से अवकलन निकालना है, आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि भाई ये फलन दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है, इसका अवकलन ज्ञात करो, तो बिल्कुल ऐसे अवकलन आपको ज्ञात करना है। आया समझ में, इस तरीके से आपको अवकलन ज्ञात करना है, क्लियर, डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, क्लियर। तो कांस्टेंट का होता है 0, cot x का बेटा क्या हो जाएगा आपका -cos²x, ठीक है, इसका -cos²x होता है, क्लियर। चलिए अब देखो, अवकलन जब करते हैं ना तो कुछ मूलभूत सिद्धांतों पे अपन करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, मूलभूत सिद्धांतों पे अपन करते हैं। कैसे करते हैं मूलभूत सिद्धांत, वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे नियतांक का अवकलन होता है, जैसे मान लो आपको y बराबर 3 दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका क्या करो डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करेंगे dy/dx, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, इधर देखो d/dx, और y कितना है हमारे पास में, तो y को ऐसे रख लो गुणे में, ठीक है। फिर उसके बाद में d/dx किसका कर रहे हैं, y बराबर 3 दिया है 3, तो 3 का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है, क्लियर। तो नियतांक का तो आपको बिल्कुल सीधा पता है कि किस तरीके से करना है। कोई समस्या बेटा यहाँ तक बोलो, ठीक है। c कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, और k भी मिलता है ये आपको कई जगह पे, d/dx k भी मिलता है आपको, तो ये भी 0 ही होता है बेटा, याद रखिएगा k, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट का क्या आएगा, नियतांक का 0 आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दो फलनों का या राशियों का अवकलन जोड़ने व घटाने में किस तरीके से किया जाता है। जैसे आपको 2 राशियां दे दी गई है बेटा, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। ये समझ लीजिए, जैसे ये आपको ये दे दिया गया है, कोई फलन दे दिया गया है y बराबर ux, ठीक है, प्लस vx, ये आपको दे दिया गया है। अब ये 2 फलन दे दिए गए हैं और आपको बोला इस y का अवकलन ज्ञात करो। क्या करो, इस y का अवकलन ज्ञात करो। तो इस y का अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से, अब इस y का अवकलन करेंगे dy/dx, यही करेंगे हम, क्योंकि y का करना है हमें, तो dy/dx, x के सापेक्ष करना है हमें, ठीक है, ठीक है, x के सापेक्ष y का अवकलन बेटा, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, d/dx, तो y कितना है हमारे पास में, ये देखो बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, पहले ऐसे जमा लो, फिर उसके बाद में d/dx, और y कितना है हमारे पास में ux प्लस vx, ये दे दिए गए, 2 फलन दिए गए हैं हमारे पास में, ठीक है, क्लियर। तो अब कैसे करोगे, देखो ध्यान से, पहले dy/dx का इसके u के साथ में कर लो, dy/dx ux, ये हो जाएगा, फिर प्लस लगाओ, प्लस लगा हुआ है तो फिर d/dx और vx हो जाएगा,
ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, तो दो फलनों को जब हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे दो राशियों को जब हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये कोई फलन दिया गया है, ठीक है, क्लियर, और फलन के अंदर भी दो फलन दिए गए हैं, तो दो फलनों को जब हम जोड़ेंगे बेटा इस तरीके से, तो ये अलग अलग करके लिखना है हमें, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इस तरीके से उदाहरण के साथ देखो ध्यान से कैसे करना है। जैसे मान लो y बराबर, अभी आपको हमने बताया था 2x² + 3x, ये आपको दे दिया जाए। अब देखो ध्यान से बेटा, ये आपको क्या दिख रहा है, एक u दिख रहा है और एक v दिख रहा है और दोनों x के सापेक्ष है, तो कैसे करोगे, इधर देखो, तो d/dx y का करना है हमें, ये रहा y बराबर, अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, तो d/dx y का पूरा मान रख दो पहले, तो यहाँ पे 2x² + 3x ये रख दिया हमने। फिर उसके बाद में क्या करोगे, d/dx पहले 2x² का करो, फिर प्लस d/dx 3x का करो, ये अपन ने कर दिया। अब इसका करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, सीधे आंसर लिखना है अब आपको, तो 2 दूनी 4, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, अब भी सिखाया आपको, ठीक है, और x, फिर प्लस, तो ये इसका कितना, x का हो जाएगा 1, तो 3 एकम 3, तो ये आ गया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास में, 2 दूनी 4, x धन 3, तो ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में, इस तरीके से आपको करना है, क्लियर। अब जोड़ना है तो ये करना है, और घटाना है तो कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ देखो सिंपल। अब देखो घटाने के लिए इसको पहले नोट कर लो, नोट करो इसको, फिर घटाने के लिए बताता हूँ, कर लिए, चलो देखो अब ध्यान से, कुछ नहीं करो, यहाँ पे माइनस कर दो, ये माइनस बन जाएगा आपका, ये देखो सिंपल। तो ये भी एग्जाम्पल को ले लो, तो इसको माइनस कर दो, ये रहा माइनस हो गया, ये रहा माइनस हो गया, ये देखो माइनस हो गया, क्लियर। तो जोड़ने और घटाने के लिए सेम है बेटा, तो नोट करो इसको फटाक से। चलिए बेटा अब एक और देखते हैं, दो फलनों का अवकलन गुणा करने में क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। दो फलन दिए गए हैं आपके, जैसे मान लो ये दे दिया गया है, देखो एक तो ये फंक्शन है ही आपका, ये भी एक फलन ही है, लेकिन ये फलन के अंदर दो फलन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक और ये 2, ये आपको दे दिया गया है। तो दो फलन का गुणा जब होता है तो किस तरीके से किया जाता है, तो देखो क्या करोगे, dy/dx करोगे सबसे पहले, फिर y की वैल्यू रखोगे u × v, यही कर रहे हैं हम, u × v, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ऐसे भी मान सकते हो आप, ठीक है, इसको आप पहला मान लो और इसको आप सेकेंड मान लो। तो करना कैसे है, देखो ध्यान से, तो पहले का गुणा और दूसरे का अवकलन, पहले का गुणा और दूसरे का अवकलन, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन, ऐसे कर सकते हैं। फिर सेकेंड फंक्शन इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हम कर सकते हैं बेटा। आया समझ में, देखो ध्यान से, पहले फंक्शन का गुणा किससे, दूसरे फंक्शन के अवकलन से, ठीक है, फिर सेकेंड फंक्शन का गुणा पहले फंक्शन के अवकलन से। कब करना है, जब दो आपको क्या दिए गए हों, फंक्शन दिए गए हों। आया समझ में, इस तरीके से। चलो एक उदाहरण लेके बताते हैं अपन, तो उदाहरण क्या लेने हैं अपन, x × sec x ले लो। जैसे मान लो y बराबर x इंटू ये ले लो sin x ले लो, या cos x ले लो, sin x ले लो, sin x ये दे दिया गया है, x sin x, ये देखो ध्यान से ऐसा दिया गया है, x sin x। अब आपकी इच्छा है, आप इसमें से पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन जिसको मानना है मान लो, इसको पहला मान लो और इसको सेकेंड मान लो, ऐसे कर लो, या इसको u मान लो या इसको v मान लो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, dy/dx करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, तो d/dx x के सापेक्ष ही होगा, x दोनों में है क्योंकि, तो यहाँ पे क्या कर दो, x × sin x, ये अपन ने कर दिया, देखो y का मान रख दिया ना यहाँ पे। अब क्या करना है, समझिएगा ध्यान से किस तरीके से करोगे। पहले का गुणा, ये देखो, तो पहला फंक्शन हमारा ये है और ये दूसरा फंक्शन है, तो पहले का गुणा किससे, दूसरे के अवकलन के साथ में, तो d/dx सेकेंड वाला रख दें v, ये देखो v मतलब ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है बेटा, ये क्लियर। ये sin x को रख देंगे हम, sin x ये हमने रख दिया, ये देखो
ठीक है, चलो फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे वाले का गुणा साइन एक्स, ठीक है, फिर गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पहला फंक्शन हमारे पास में क्या था, x, तो x का कर देंगे हम इस तरीके से। तो अब कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, x साइन x का क्या होता है, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे साइन x का होता है cos x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x cos x आ जाएगा। ठीक है, सीधे आंसर लिखेंगे अब। ये देखो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, सीधे cos x होता है, तो सीधे cos x रख दो, प्लस साइन x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, तो कितना होता है 1, है ना, तो अब 1 तो लिखेंगे नहीं, तो x cos x प्लस साइन x, ये आ गया बेटा। आया समझ में? तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या किए, दो फंक्शन हमको दिए गए थे, तो दो फंक्शन में किस तरीके से करना है, पहले का गुणा दूसरे के अवकलन के साथ, प्लस दूसरे का गुणा पहले के अवकलन के साथ, यही हमको करना है। ये उदाहरण भी था, ठीक है, ये उदाहरण के साथ आपको हमने बता दिया। ठीक है, कोई समस्या बेटा यहाँ तक? बोलो, नोट करो इस उदाहरण को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बेटा, तो अब देखिए दो फलनों का अवकलन भाग करने में, भाई जैसा आपको अभी गुणा करने में था वैसे ही भाग करने में आ जाएगा। इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, जो आपके u भी दिए गए हैं, दोनों में से किसी भी एक को मान सकते हो, या तो फर्स्ट फंक्शन या तो सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन दे दिए गए हैं, फंक्शन के अंदर दो फंक्शन, और उनका इस बार भाग दे दिया गया है। तो कैसे करना है, देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स यू और v का होगा। किस तरीके से करना है, सेकेंड का फर्स्ट के साथ में, ठीक है, देखो जैसा आपने वहाँ पे किया था ना उसका उल्टा कर दो बस, ठीक है, और माइनस लगा दो यहाँ पे, और v स्क्वायर से भाग दे दो, बस इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो ध्यान से, कैसे, जैसे आपको ये दे दिया जाए, एग्जाम्पल समझ लो, x अपॉन cos x हमको दे दिया गया, ठीक है, या sin x अपन को दे दिया गया, ये हमको दे दिया गया sin x, ठीक है, y बराबर हमको ये दे दिया गया बेटा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल उदाहरण देखिएगा। तो ये हमारा है फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारा बेटा सेकंड फंक्शन। फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलो u और v तो किस तरीके से करेंगे, dy बाय dx, तो dy dx, y क्या है हमारे पास में, x अपॉन साइन x, यही है। चलो अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या है फर्स्ट फंक्शन, या फिर आप इसको u मान सकते हो, चलो u मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, अगर u मानना है तो ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो अब करें इसका, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, v मतलब साइन x, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे, u का करोगे, तो u ये रहा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x ऐसे करोगे, फिर माइनस लग जाएगा, फिर ये u है बेटा, है ना, क्या है ये u, तो u हमारे पास में क्या है x, फिर इसका गुणा, ठीक है, जैसे इसका गुणा था बेटा इसके साथ में, तो इसका भी गुणा करो, तो dv, v क्या है हमारे पास में साइन x, तो d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन x, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से, और बटे में v स्क्वायर, तो v क्या है हमारे पास में साइन, तो साइन स्क्वायर x, ये आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन x dx का क्या होता है 1, तो कितना हो जाएगा साइन x माइनस x इंटू साइन x, साइन x का क्या होता है cos x होता है, ये देखो इस पूरे का क्या होता है cos x होता है ना, तो cos x रख देंगे अपन, x cos x, और माइनस में कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर x। तो ये देखो, ये भी अपन ने करके देख लिया। ठीक है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग डिफरेंशिएशन में अपन ने सब कर लिया, जब भी हमको दो फलन दिए जाएंगे तो। ठीक है, अच्छा सर, अगर 3 फलन दे दिए जाएं तो, 4 फलन दे दिए जाएं तो, तब क्या करेंगे, अरे बेटा कुछ नहीं करना है, तुमको 2-2 करके सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, कैसे भाई, आपने पहले ये 2 का दे दिया जाए, जैसे मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए x cos x sin x, तो भाई पहले इन दोनों का सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद में जो आंसर आएगा उसका इसके साथ में कर लेना, सिंपल। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें?
ठीक है, सिंपल है, क्लियर। मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसको नोट करो। फिर इसके बाद में समाकलन की अवधारणा को पढ़ते हैं अपन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? समाकलन की अवधारणा को। जैसा ये था बेटा वैसा ही वो है, ठीक है। आया समझ में? क्लियर, चलो नोट करो। चलिए बेटा, अब डिफरेंशिएशन के बाद में बारी आती है बेटा इंटीग्रेशन की, ठीक है। इंटीग्रेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट करना। डिफरेंशिएशन हम क्या कर रहे थे बेटा? छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहे थे। अवकलन जब हम कर रहे थे बेटा, तो अवकलन में क्या हो रहा था? छोटा 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 खंड हम कर रहे थे, परिवर्तन बता रहे थे ना कि पहले एक राशि ऐसे, देखो ध्यान से, पहले एक राशि ऐसी थी, फिर उसके बाद में थोड़ी छोटी हुई, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई और फिर छोटी हुई। तो ये बता रहा था कि डिफरेंशिएशन कि कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज बता रहा था, परिवर्तन की दर, ठीक है, कि कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन है हमारा बेटा, वो क्या करेगा? इन्हीं छोटे छोटे, देखो ये भी dx था, ये भी dx था, ये भी dx था, ये भी dx है, ये भी dx है। अब इंटीग्रेशन क्या करेगा कि ये छोटे छोटे पार्ट को जोड़ेगा बेटा। ये देखो, ये छोटे छोटे पार्ट को जोड़ेगा, तो dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx, ये काम करने वाला है इंटीग्रेशन। मतलब छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना, ठीक है, इंटीग्रेट करना, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है बेटा। आया समझ में? क्लियर। इसको दर्शाते किससे हैं बेटा हम? ये देखो, ये इसका सिंबल है, इससे हम इसको दर्शाते हैं। अब ध्यान रखिए, ये किसका उल्टा है? ये उल्टा है बेटा अवकलन का, ठीक है। अवकलन का उल्टा है बेटा, ये अवकलन का उल्टा, ठीक है। क्या है? अवकलन का उल्टा, ठीक है। फॉर्मूले भी आपको दिख जाएंगे बेटा यहाँ पे, क्लियर, कि कैसे उल्टा है करके। ओके, चलो देखो इधर अब ध्यान से बेटा। अगर इंटीग्रेशन 1 दिया गया और 1 का हमें करना है बेटा, तो कितना होता है? 1 इंटू डी एक्स, तो dx ही होगा, और dx का इंटीग्रेशन x ही होगा। आया समझ में? जैसे सपोज मान लो ये आपको दे दिया जाए, dt दे दिया जाए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ओके, dx का इंटीग्रेशन दे दिया जाए तो x ही हो जाएगा। बस सिंपल, ध्यान रखो, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में fx यहाँ पे फंक्शन है बेटा, अगर fx dx दिया जाए तो fx ही होगा। इसका बताने का मतलब यही है। जैसे आपको ये fx बराबर x दिया गया है, तो आप क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन fx इंटू dx, ठीक है। ये dx लगेगा ही, ध्यान रखिएगा, ये dx लगेगा ही इसके साथ में, क्लियर। बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में? ये आ जाएगा आपका fx। कितना आ जाएगा? fx, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, क्लियर, इस fx का fx ये आ गया फंक्शन। ओके, चलो अब आगे देखो, अगर कोई कांस्टेंट दिया गया है बेटा, तो k इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर x की घात n दी गई है, ठीक है, x की घात n, उसमें पावर आगे आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको ऐसा दे दिया गया है बेटा, x की पावर 2 दे दिया गया है और dx ये दे दिया गया है, तो आप कैसा करोगे? अब इसको आपको करना है बेटा, देखो x की घात 2 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? x की घात 3/3, ये आ जाएगा आंसर आपका। सीधे ऐसे करना है आपको इसमें। फिर x dx, इसके ऊपर घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्लियर। इसी का ये फॉर्म है। आया समझ में? डायरेक्ट भी लिख सकते हो x²/2, ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा साइन x का हो जाता है, इसमें माइनस कॉस x हो जाता है, ठीक है। कॉस x का साइन x ही रहता है। साइन kx अगर आ जाए, कोई गुणांक आ जाए, मतलब कोई कोफिशिएंट आ जाए बेटा, कोई गुणांक आ जाए, या फिर कोई कांस्टेंट अगर आ जाए, जैसे साइन 2x ऐसा आ जाए, साइन 2x, और बोला जाए इसका करो साइन 2x dx का, ठीक है, तो कैसे करोगे? इसका सिंपल हो जाएगा बेटा, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है ये। फिर कॉस के एक्स का साइन के एक्स बाई के, फिर e की पावर x का इसका, तो बेटा जो उसमें था ना वही इसमें भी रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला।
1/x यहाँ पे log x होता है और वहाँ पे log x क्या होता था, 1/x होता था। ठीक है, आया समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। अच्छा सर, हम इसको कर क्यों रहे हैं बेटा? जो गति के 3 समीकरण हमने लास्ट क्लास में किए थे ना, उसको हम समाकलन विधि से ही अब क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। आया समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगली क्लास जो होगी बेटा हमारी, वो क्या होगी, समाकलन विधि के द्वारा हम गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश बेटा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं बुक में, वो ज़रूर करिएगा बेटा। ठीक है, क्लियर, ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो इसको।